चलिए, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल जेनिथ जंक्शन में स्वागत है। बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का नया टॉपिक है क्लास 12 के लिए बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, जिसका नाम है पतले प्रिज्म से अपवर्तन तथा न्यूनतम विचलन का मान या व्यंजक। हमने यहां एक प्रिज्म तैयार किया है और इस प्रिज्म में हमने यहां पर क्या किया कि एक आपतित किरण PQ आ रही है, जो पहले पृष्ठ से यहां पर Q पर पहला अपवर्तन हो रहा है। इसके बाद ये जब प्रवेश करती है प्रिज्म में तो पॉइंट R से ना ये बाहर निकलती है, जिसका निर्गत कोण हमारा कितना बनता है। हमने यहां एक प्रिज्म कोण बनाया, जिस प्रिज्म कोण का नाम कितना है। इससे पहले वाले हम लोग व्यंजक में देखे थे, तो हम लोग बताते हैं कि जो हमारा A का मान है, कोई लोग हला नहीं करेगा ना। चलिए, हम लोग बताते हैं कि A का जो मान होता है जो हुआ था ना, देखिए A बराबर हम लोग जानते हैं कि जो प्रिज्म कोण होता है वो किस मान के बराबर होता है, तो R1 प्लस R2। कि A बराबर जो मान होता है हमारा वह R1 प्लस क्या होता है, तो R2 होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन कौन सा एंगल है। तो हमने यहां पर लिया I आपतन कोण है, I आपतन कोण है ना, I आपतन कोण मत बतियावा ना। E का भाई भाई पहले बड़े रे निर्गत कोण R1 और R2, R1 और R2 क्या है, अपवर्तन कोण। एक चीज समझिएगा, कहता है ना कि प्रिज्म में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन की घटनाएं होती हैं। 2 बार, एक पॉइंट पर हमारा Q पर हो रहा है और दूसरा कहां हो रहा है, R पर हो रहा है। एक बार अपवर्तन कहां हो रहा है, Q पर ना, और दूसरा कहां हो रहा है, R पर। अब यहां चीज को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यदि I और E अत्यंत छोटा हो तो आप लोगों को बताए थे हम कि तब यहां पर जब छोटा होगा कोई भी चीज तो हम लोग लिखेंगे क्या, साइन I स्मॉलर इज कितना I, यानी यहां मान हो जाएगा साइन E स्मॉलर देन कितना हो जाएगा E। अब यही चीज साइन R1 बराबर R1 स्मॉलर क्या हो जाएगा R1। जब छोटा होता है तो इस रूप में हम लोग लिख लेते हैं। यहां प्रकाश का अपवर्तन कितना बार हो रहा है, तो 2 बार। एक पॉइंट Q पर हो रहा है तो दूसरा पॉइंट R पर हो रहा है। अब दोनों सुनिए, दोनों प्रिज्म पर हम लोग बारी बारी से अपवर्तन की घटनाओं को लिखेंगे। किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, आइए इस व्यंजक के माध्यम से देखते हैं। चलिए यहां से देखिएगा, एक बार हम लोग Q पर देखेंगे तो हम इसको लिखेंगे क्या चीज कि बिंदु Q पर स्नेल के नियम से कहता है कि बिंदु Q पर स्नेल के नियम से, क्योंकि स्नेल का नियम कहता है कि किसी स्रोत, सुनिए कि क्या कहता है, स्नेल के नियम मतलब अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। अर्थात आपतन कोण की जया, स्नेल का नियम कहता है आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के सीधे समानुपाती होता है।
साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइन आर। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहां पर एक नियतांक आता है, यही चीज मान हो जाएगा। अर्थात आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सुनिए कि अपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के क्या होता है, बराबर होता है। ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं। तब हमने यहां पर कहा कि यहां लिखाएगा कौन चीज, तो ध्यान से समझिएगा कि साइन आई बराबर म्यू इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, यहां हो जाएगा साइन आई बराबर क्या हो जाएगा ना, म्यू इंटू साइन R1। क्योंकि अपवर्तन कोण का, सुनिए स्नेल का नियम कहता है ना, क्या कहता है कि साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन आर। अब यहां चीज को समझिएगा कि एक जगह पर यहां Q पर आपतन कोण हमारा I है तथा अपवर्तन कोण हमारा R1 है। तो हमने यहां पर I के जगह पर I रखा, लेकिन R के जगह पर हमने क्या फिट किया, R1। अब यहां पर सुनिए हमने क्या लिखा है कि साइन आई अत्यंत छोटा हो, तो इस साइन आई के जगह पर हम क्या व्यक्त करेंगे, आई। क्या व्यक्त कीजिएगा, तब मान बताइएगा कि आई बराबर म्यू इंटू क्या हो सकता है, म्यू इंटू R1। हमने इसको 1 कहा है, तो इसको आप इत्मीनान से समीकरण नंबर कितना कह सकते हैं। ये तो एक पॉइंट के लिए हो गया। अब एकरा में जब आगे बढ़ते हैं तो यहां दूसरा पॉइंट पर अपवर्तन हो रहा है, जिस पॉइंट का नाम है R। तो आप वहां पर लिखिएगा बिंदु R पर स्नेल के नियम से, तब यहां पर मान हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु R पर स्नेल के नियम से जब चलिएगा तो डायरेक्ट यहां पर आप यहां देखिएगा, तो बाहर वाला आपतन कोण, मतलब कि हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपतन कोण निर्गत कोण के क्या होता है, बराबर। तब यहां पर जहां I बा वो I के जगह ही पर का लिखाई, E। तो I के जगह पर हमने E को फिट कर दिया, बराबर का चिन्ह दीजिए, इसके बाद मान मिलेगा म्यू, अब फिर मान हो जाएगा साइन R1 के जगह पर हम क्या रखेंगे, R2। तब यहां पर देखिएगा E इज इक्वल टू म्यू इंटू कितना, R। ये हमने समीकरण नंबर 3 कहा। हमको निकालना है विचलन, तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बबुआ, दैट डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई या माइनस क्या होता है, ए हो जाता है। मान यहां पर पुट कीजिएगा, जब डेल इज इक्वल टू आई के जगह पर पुट अप कीजिएगा म्यू इंटू R1 प्लस म्यू इंटू R2 माइनस, ध्यान से देखिए, इंटू कितना हो जाएगा, ए, जहां ए ये वाला प्रिज्म कोण है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा ना, इन दोनों में हम क्या कॉमन कर सकते हैं, म्यू, और बचा क्या यहां, R1 प्लस कितना, R2, माइनस हमारा क्या है, ए है। सिंपल सा। तब ध्यान दीजिएगा डेल इज इक्वल टू, समीकरण 1 से थोड़ा सा देखिए तो क्या A बराबर हमने क्या लिखा है, R1 प्लस R2। इस R1 प्लस R2 के जगह पर समीकरण 1 से हम A लिख सकते हैं, तब म्यू इंटू A माइनस क्या हो जाएगा, A। तब इस स्थिति में हमारा ना डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A को कॉमन कर लीजिए, अब म्यू माइनस क्या हो जाएगा, 1, अर्थात डेल्टा इज इक्वल टू ना, यहां पर हमारा विचलन आया कि म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये आपको सेंटअप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि पतले प्रिज्म से विचलन का जो मान होता है वह कितना होता है। इस चीज को समझ लीजिएगा, केवल हमको विचलन दिया है।
न्यूनतम विचलन हम लोग आगे पढ़ेंगे। पतले प्रिज्म से विचलन का जो मान होता है वह हमारा मान होता है डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू कितना ए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पूरा देख लीजिएगा इसको।